गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आज अपन अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 4, हीट। इस चैप्टर में अपन कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक होगा हॉट एंड कोल्ड, यानी कि गर्म क्या होता है और ठंडा क्या होता है। उसके बाद में अपन देखेंगे मेजरिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है। उसके बाद में अपन देखेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या होता है और ना लैब में ही उसको क्यों यूज किया जाता है, या फिर उसका नाम लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्यों है। फिर हमारा टॉपिक होगा ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी कि हीट होती है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है। फिर जो अपना लास्ट टॉपिक होगा वो होगा काइंड्स ऑफ क्लोथ वी वियर इन समर एंड विंटर, यानी कि कौन से कपड़े अपन सर्दियों में पहनते हैं और कौन से कपड़े अपन गर्मियों में पहनते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर थर्ड यू हैव लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। आपने देखा था कि जो वुलन के जो क्लोथ्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, एनिमल के फाइबर से। यानी कि जो गर्मियों में अपन पहनते हैं ऊन वाले कपड़े वो किससे बने होते हैं, एनिमल के फाइबर से। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर, और जो कि कॉटन के कपड़े होते हैं वो कहाँ से बने होते हैं, प्लांट के फाइबर से। वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर, अपन सर्दियों में कौन से कपड़े पहनते हैं, वुलन के क्लोथ्स। व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, यानी कि जब बाहर सर्दी होती तब अपन कौन से कपड़े पहनते हैं, वुलन। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, ये हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। वी प्रिफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट, और अपन गर्मियों में कौन से कपड़े पहनते हैं, एकदम जो लाइट कलर के होते हैं, एकदम हल्के से जो कलर के होते हैं कॉटन के क्लोथ हम कब पहनते हैं, गर्मियों में। दे गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, जो हमें क्या करते हैं, कूलनेस की फीलिंग देते हैं, यानी कि अपन को ठंडा रखते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। आपने कभी सोचा होगा कि हमें पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ ही क्यों पर्टिकुलर सीजन में पहनते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड दी हाउस, सर्दियों में आपको ना घर के अंदर ठंडा लगता है। इफ यू केम आउट इन द सन यू हैव फील वार्म, और जब अपन सूरज के सामने आते तो अपन को वार्म यानी कि गर्म फील होता है। इन समर यू विल फील हॉट इन इवन इनसाइड दी हाउस, और गर्मियों में क्या होता है, आप घर के अंदर रहोगे फिर भी आपको गर्मी लगेगी, यानी कि आपको हॉट फील होगा। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ठंडा है या गर्म। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट इज। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन। इस चैप्टर में अपन ऐसे ऐसे क्वेश्चन के आंसर्स देखेंगे। तो अपना फर्स्ट टॉपिक है 4.1, जो ये हॉट एंड कोल्ड। इन अवर डे टू डे लाइफ वी केम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, अपन अपन डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, जिसमें से कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड, जो चाय होती है वो गर्म होती है और जो बर्फ होती है वो ठंडी होती है। When we see that some objects are cold while some are hot, you also know that some objects are hotter than other while some are colder than other. यानी कि आपने देखा होगा कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन अदर, और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा गर्म है। वी ऑफ्टन डू इट बाय टचिंग दी ऑब्जेक्ट, अपन कैसे करेंगे, उसको टच करके। बट इज अवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेट अस फाइंड आउट। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर, जैसे देखो उसने कंटेनर ले रखा है वैसे आपको भी कंटेनर लेना है। लेबल दैम ए बी एंड सी, इस पे ए लिखना है, ये बी और सी। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, इसमें कोल्ड वाटर डालना है। एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, कंटेनर बी में क्या डालना है, हॉट वाटर। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, और आपको ना कंटेनर सी में क्या डालना है, दोनों मिक्स पानी डालना है जो कि क्या है, कोल्ड भी है और हॉट भी है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए, आपको जो आपका जो लेफ्ट हैंड है ना वो कंटेनर ए में डालना है। एंड द राइट हैंड इन कंटेनर बी,
और जो आपका राइट हैंड है उसको किस में डालना है, कंटेनर बी में। After keeping the hand in two container for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in container C. जब 2-3 मिनट बाद में आप अपने हाथ निकालोगे ना, तो उन दोनों हाथों को आपको दोनों साथ में ना कंटेनर सी में डालना है। तो आपको क्या पता चलेगा, अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस। तो आपको क्या पता चल रहा था, देखो जब आपने ए में हाथ डाला था तब वो गर्म था, बी में डाला तो वो ठंडा था। ठीक है, अब दोनों को जब साथ में सी में डाल रहे हैं तो जो हाथ अपना ऑलरेडी गर्म था तो उसमें तो वो पानी गर्म लगेगा उस पर, और जो अपना हाथ ठंडा था उस पर अपना हाथ क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। यानी कि दोनों हाथों पे अपन को क्या लगेगा, गर्म और ठंडा। A reliable measure of hotness of an object is temperature। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजर लेना, या गर्म का वो क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और टेम्परेचर को किससे ना मेजर किया जाता है, थर्मामीटर से। किससे मेजर किया जाता है, थर्मामीटर से। अब अपनी नेक्स्ट है 4.2 मेजरिंग टेम्परेचर। द थर्मामीटर दैट मेजर अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी कि जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer look like the one shown। यानी कि clinical thermometer किस टाइप का होता है, ये देखो ये दे रखा है आपको clinical thermometer, ये इस टाइप का होता है। A clinical thermometer consists of long narrow uniform glass tube। यानी कि इस पे एक लंबी सी क्या होती है, ग्लास की ट्यूब होती है, देखो ये वाली। इट हैज अ बल्ब एंड उसके जो एंड होता है उसमें एक बल्ब होता है। बल्ब वो नहीं जो इसमें लाइट लगती है, देखो इसका शेप कैसा होगा बल्ब का, यानी कि गोल सा होगा। लास्ट में ये क्या गोल सा शेप होगा। दिस बल्ब कंटेन मरकरी। जिसके अंदर क्या होता है, मरकरी होता है। इसको याद रखना कि बल्ब के अंदर क्या होता है, मरकरी। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। अब जब देखोगे ना, देखो इसके अंदर मरकरी होता है। If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it। जब ना आप देखोगे ना बल्ब के अंदर, बल्ब से बाहर, तो आपको एक थ्रेड जैसे ना एकदम पतली सी मरकरी दिखेगी। अगर आपको नहीं दिख रही है तो आप क्या करना, थर्मोमीटर को थोड़ा सा उल्टा करना या फिर टेढ़ा करना, तब आपको मरकरी की लाइन या फिर थ्रेड दिखेगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन थर्मोमीटर। आपको देखो स्केल भी दिखेगी, ये देखो नंबर लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, ये भी आपको दिखेंगे। The scale we use is the Celsius scale indicated by डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसमें जो स्केल होती है ना, इसकी यूनिट क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, सेल्सियस स्केल। और इसकी यूनिट क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। यानी कि टेम्परेचर को या फिर थर्मामीटर को डिग्री सेल्सियस से लिखा जाता है। A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस to 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो क्लिनिक्स में जो थर्मामीटर होता है ना, वो अपने टेम्परेचर को कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं, 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। अब अपन देखते हैं रीडिंग थर्मामीटर। रीडिंग थर्मामीटर में क्या होता है कि आप थर्मामीटर को कैसे रीड करोगे। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। यानी कि देखो ये आपको क्या दे रखा है, ये ये दो ना आपको लाइन दे रखी है, यानी कि देखो नीचे की साइड ना दो दे रखी होती है। यहाँ आपको मार्क करनी है कि कहाँ से कहाँ के बीच में ये यहाँ ये पॉइंट आ रहा है। देखो ये देखो यहाँ पे 8 दे रखा है और यहाँ पे कितना दे रखा है, 10। तो ये क्या है, दो बड़े मार्क है, यानी कि इसके बीच में कहाँ पे आ रहा है, 37 के ऊपर आ रहा है ना।
तो यानी कि अपन को ये 2 मार्क करने, जैसे कि 8 और 10। उसके बाद में ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन दीज मार्क। और आपको ना देखो इसमें कितने डिवीजन दे रखे हैं। सबसे पहले अपने 2 मार्क किया, कौन कौन सा था, 8 और 10। उसके अंदर आपको डिवीजन कितने दे रखे हैं, डिवीजन देखो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि कितने डिवीजन दे रखे हैं, 10। ये आपको नोट करना है। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिवीजन। जैसे कि जो बड़ा था ना, जो 8 और 10 था, तो ये अगर 1 डिग्री है तो इसके अंदर कितने डिवीजन होंगे, 5, 1 2 3 4 5। तो अपन को कैसे लिखेंगे, 1/5 इज टू 0.2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक ना कितना होगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस का। वॉश द थर्मोमीटर प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आप जब ना कभी भी थर्मोमीटर का यूज करेंगे ना, तो सबसे पहले उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क। फिर इसको आप थोड़ी देर पकड़ के रखना और फिर ऐसे इसको झटका देना, यानी कि जर्क देना। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन। इससे क्या होगा, जो मरकरी होगा उसका जो लेवल होगा ना वो नीचे आ जाएगा। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। आपको ध्यान रखना है कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। देखो ये जो बल्ब दे रखा है ना इसका, इसको आप है ना अपनी टंग के नीचे रखना। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट। फिर उसके 1 मिनट बाद में उसको बाहर निकालना। नोट द रीडिंग। फिर जब रीडिंग आएगी ना उसको नोट करना। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। जो भी रीडिंग आएगी वो आपका क्या है, बॉडी का टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने बताया था जो भी टेम्परेचर आएगा ना उसकी यूनिट क्या होगी, डिग्री सेल्सियस होगी, और वहां से वो स्टार्ट होगा। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। देखो नेक्स्ट, लेट अस ट्राई टू एश्योर, सॉरी एक्टिविटी 4.3 देखते हैं। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड्स के भी ऐसे बॉडी टेम्परेचर को यूज कर सकते हो। अपने फ्रेंड के नेम यहाँ पे लिखना और टेम्परेचर को यहाँ पे लिख देना। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया था कि जो 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन हर इंसान में वो टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। एक्चुअली what we call normal temperature is the average body temperature of large number of healthy person। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, यानी कि एवरेज बॉडी टेम्परेचर होगा। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only। जो क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की बॉडी को ही, टेम्परेचर को ही मेजर करेगा। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबाव 42 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल जिसकी बॉडी नॉर्मल होगी उनकी बॉडी में जो टेम्परेचर होगा 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। दिस इज द रीजन दैट इज थर्मामीटर हैज रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जो थर्मामीटर की रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, 35 से लेके 42। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर। इस लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आप अच्छे से रीड करना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसका पता चले। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।